मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज नई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को प्रीपोजिशन संबोधन के विषय में बता रहा हूँ। आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिए। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show in what relation the poem or things donated by it stand in regard to something else. प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द बुक लाइज ऑन द टेबल, द कैट रैन आफ्टर ए माउस। इन दोनों वाक्यों में ऑन तथा आफ्टर प्रीपोजिशन लगाया गया है। यह पहले वाक्य में नाउन टेबल के पहले आकर उसका संबंध नाउन बुक के साथ स्थापित करता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आफ्टर माउस का ईट के साथ संबंध स्थापित करता है। जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है वह उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। पहले वाक्य में प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट टेबल है और दूसरे वाक्य में आफ्टर को ऑब्जेक्ट माउस है। पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन। साधारणतया प्रीपोजिशन का स्थान किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, जैसे ही वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग। परंतु प्रीपोजिशन कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, जैसे आई हैव सीन द हाउस विच यू स्पोक ऑफ। स्पोक के बाद आए हुए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट विच। द बॉय whom you were looking for has come back। लुकिंग के बाद प्रयुक्त हुए फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट whom है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्दों के बाद, जैसे whom are you looking for, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट whom है। Where do you come from? From प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट where है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर संबोधन अव्यय का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग प्रीपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। जैसे प्रीपोजिशंस of time, till, before, after, from, within, at, for, since, during and to। यह समय बताने वाले प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, फॉर, उद्देश्य। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, ऑन, इन, एट, बिलो, एबव, ओवर, एलॉन्ग, अंडर, आउटसाइड, इनसाइड, बिहाइंड एंड नियर। ये शब्द दशा बताने वाले प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, ऑफ पदार्थ,
प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं को बताने वाले, एट, टू, फॉर, टूवर्ड्स, इनटू, फ्रॉम, एंड, OFF ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स, ऑफ, फ्रॉम, एंड, आउट ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिट, औजार। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, बाई। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ एडिशन, विथ। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रूप, बनावट या संरचना के आधार पर संबोधन अव्ययों का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, प्रीपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबोधन अव्यय, इन, ऑन, टू, एट, फॉर, बाई, अप, फ्रॉम, विथ, ऑफ, सिंस, राउंड, आउट, ऑफ आदि। इसी प्रकार कंपाउंड प्रीपोजिशन, संयुक्त संबोधक अव्यय, एलॉन्ग, अक्रॉस, इनटू, विदिन, अराउंड, बिलो, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, टूवर्ड्स, अपॉन, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, बिटविक्स आदि। फ्रेजल प्रीपोजिशन, पदबंध वाले या सामूहिक संबंध बोधक अव्यय। इसमें द्वय संबंध बोधक अव्यय, डबल प्रीपोजिशन भी सम्मिलित है, जैसे आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम, एमंगस्ट, ओविंग टू, अकॉर्डिंग टू, विथ ए व्यू टू, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, with regard to, in lieu of, on point of, for the sake of, in accordance with a view to, by force of आदि। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कृदंत संबंध बोधक अव्यय, जैसे रिगार्डिंग, वेयरिंग, इंक्लूडिंग, not, withstanding, considering, excluding, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय सामान्यतया संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पदबंध के पहले प्रयोग किया जाता है। से ही इज लुकिंग एट मोहन, श्याम इज स्टेरिंग एट मी, kindly look into the matter, the book is on the table। किंतु संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जा सकता है जब यह मिश्रित सकर्मक क्रिया बनाने के लिए अपने से पहले आए तो अकर्मक क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, जैसे सच ए मैटर शुड नॉट बी वंडर्ड एट, Nobody likes behind stared at। जब किसी वाक्य में कर्म कोई छिपा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है तब उस वाक्य के अंत में संबंध बोधक अव्यय लगाया जाता है, जैसे What did she look at? Which of these novels are you talking of? जब किसी वाक्य का कर्म संबंधवाचक सर्वनाम दैट होता है तब हम उस वाक्य के अंत में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज द पेन दैट मोहन आस्क्ड फॉर। यदि हम प्रत्यक्ष कर्म को प्रत्यक्ष कर्म से पहले लगा दें तो हम संबंध बोधक अव्यय को हटा सकते हैं, जैसे सुषमा
ऑफर्ड मी presidentship. My father purchased me a scooter. हमें कुछ क्रियाओं के बाद जहाँ संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग आवश्यक है अवश्य करना चाहिए, वरना वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे रामू इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पीकिंग, सुरेश चंद्र इज लुकिंग एट गीता, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इन टाइम। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग कुछ शब्दों और क्रियाओं के बाद नहीं किया जाता है। जैसे कविता रिसेम्बल्स विथ हर फादर, यह इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? कविता रिसेम्बल्स हर फादर। रागिनी अटैक्स ऑन हिम वायलेंटली, रागिनी अटैक्ड हिम वायलेंटली सही है। प्लीज आंसर टू माई क्वेश्चन गलत है, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन सही है। इसमें कृदंत संबंध बोधक अव्यय के बाद संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग दी पीपुल्स अपोजिशंस, रजनीश सेटल्ड इन हिमाचल प्रदेश। रिगार्डिंग योर मैरिज वी शैल मीट लेटर, दिशा बताने के लिए बहुधा एट का प्रयोग होता है। जैसे कोल जिल शॉट एट द मंकी, इन का प्रयोग व्यापक जगह या समय बताने के लिए किया जाता है। आई गो टू टेम्पल इन इवनिंग, मिस्टर हेलेन जैक लिव्स इन बेल्जियम, राहुल लिव्स एट अशोक विहार इन दिल्ली। संबंध बोधक एट का प्रयोग एक निश्चित समय एवं स्थान और त्योहारों के लिए जो कि वर्ष में एक बिंदु पर निश्चित होते हैं के लिए किया जाता है। जैसे राजू विल बी फ्री एट ईस्टर, माई एग्जामिनेशन इन एट हैंड, सुरेंद्र इज गोइंग टू द स्टेशन एट 6 PM, ही इज एट स्कूल। आज यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।